अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। इस वीडियो में NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का मार लिया है, मार्का सर कर लिया है, बल्कि इंतखाबात में बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। लेकिन सूरत हाल ये है कि 11 जमातों को, जो कि PDM में शामिल 11 जमातें, उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। आखिर वजह क्या थी इस शिकस्त की, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ARY के बाद बोल TV की नशरियात भी पैमरा ने या कुछ नामालूम जो अनासर हैं उनकी तरफ से अचानक बंद कर दी गई हैं पूरे मुल्क में। पहले ARY को बंद किया गया, उसके बाद फिर बोल TV की नशरियात बंद हो गई हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलाखिर अब बोल TV के पास क्या फ़ोरम है, किस तरह तरीक़ाकार है, क्या वो अदालती फ़ोरम से रजू करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में, जो कि मेरे ख्याल में तारीख़ में पहली बार होगा कि मुकदमा बाकायदा तौर पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज करा लिया गया है इस्लामाबाद के मारगला थाना में। अब उसमें सूरत हाल मज़ीद क्या हो सकती है। आज ख़ास तौर पर जो जलसा था रावलपिंडी में, उस लियाकत बाग के जलसे में मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अब किस तरह ललकारा है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात का तज़किरा करेंगे। 11% से जो कम टर्नआउट था, या तकरीबन लगभग 11% टर्नआउट रहा है। सबसे बड़ी टर्नआउट की वजूहत क्या है, वो आपको अगर तफसीलात बताएँ तो देखें, हमने आपके सामने एक तफसीलात रखी थी ख़ास तौर पर जो बानी MQM है उनकी तरफ से बाइकॉट के ऐलान के बाद हमने देखा कि पिछले 2-3 या इससे ज़्यादा जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, मुसलसल अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से बाइकॉट का ऐलान किया जाता है। और उसके बाद फिर आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हैं या जायज़ा लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वोटर्स की जो तादाद है वो इंतहाई मामूली या इंतहाई कम तरीन जो है वो पोलिंग बूथ पर या वो वोट कास्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो आज तकरीबन वही सूरत हाल रही कि जो अल्ताफ़ हुसैन के हमदर्द या अल्ताफ़ हुसैन को जो कायद तस्लीम करने वाले कराची वाले हैं, अब उन्होंने जो है वो वोट नहीं कास्ट किया, वो शहर वो अपने घरों में रहे, या उन्होंने बाइकॉट जिस तरह ऐलान किया गया था उसी तरह उन्होंने अमल दरामद किया। इसके अलावा 11 जो जमातें हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो MQM, और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, ANP और दीगर जो जमातें हैं उनके आज एक जो ख़ास तौर पर एक तस्वीर भी वायरल थी जिसमें एक ही रस्सी के अंदर तमाम झंडे इन तमाम पार्टियों के जो है वो लहर रहे थे एक पोलिंग स्टेशन या उसके ख़ास तौर पर जो एक कैंप था पोलिंग का, उसके बाहर। तो उसके बाद हमने देखा कि नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार हैं मौलवी महमूद साहब, उनसे आधे वोट भी नहीं लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूँकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की नशिस्त थी, उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोट हासिल किए थे जो 2018 के इंतखाबात थे। लेकिन उसके बाद फिर उनके इंतकाल के बाद ये तस्लीम किया जा रहा था, बल्कि इससे पहले भी कई दफ़ा MQM इस नशिस्त के ऊपर जीतती रही है। लेकिन अब हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सिंध से ताल्लुक़ जिनका था, वो तो आम कारकुन भी कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम थी वो चलाना तो दूर की बात है, कई इलाके के जो इलाके हैं वहाँ तो पार्टी परचम भी नहीं लगाए गए थे। तो इस तरह लोगों को खदशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी, बुरी तरह इन इंतखाबात में हारेगी। लेकिन जो नताइज आए हैं वो बिल्कुल हैरान कुन नताइज आए हैं। और आपने देखा कि 11 जमातों के साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें, ख़ासतौर पर PSP, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, और इसके अलावा जो TLP के उम्मीदवार हैं, TLP के उम्मीदवार इस वक्त जो वो तीसरे नंबर पर हैं। पिछली दफ़ा भी इंतखाबात में उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी वोटों में, लेकिन इस बार भी उनकी वोट अच्छे खासे उनको मिले हैं। लेकिन देखा जाए तो 11 जमातों की बदतरीन शिकस्त हमने यहाँ इस इंतखाबात में देखी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो MQM के उम्मीदवार हैं मोहिद अनवर साहब, उनके हक़ में अपना जो उम्मीदवार था वो बिठा दिया था, दस्तबरदार जो है वो करा लिया था। उसके बाद फिर नताइज आपने देखे। पूरा दिन वाक़यात जो है वो ज़्यादा नाखुशगवार नहीं हुए, लेकिन एक सहाफ़ी दोस्त जब PTI और उसके बाद MQM के कारकुनों के दरमियान तसादम हुआ एक इलाके में, एक पोलिंग स्टेशन के पास, तो उसके बाद फिर जब वो कवरेज कर रहे थे फैज़ुल्ला खान, तो उनका ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीना गया, उनसे दस्तावेज़ात छीने गए, बल्कि मोबाइल फ़ोन उन्होंने ख़ुद ट्वीट किया कि कुछ MQM के कारकुनान ने मोबाइल फ़ोन ले कर तोड़ दिया। तो ये सूरत हाल इंतहाई एक नाखुशगवार भी है और नामुनासिब भी है कि सहाफ़ी जब आपकी फ़ेवर में जब वैसे भी कवरेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप
चीज़ों को रिपोर्ट करने दें। अगर आप जब गिल्टी नहीं है, आपके खिलाफ कोई अगर रिपोर्ट नहीं कर रहा, या अगर उसके बाद अगर हद से ज़्यादा आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो अगर फिर अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहे तो उसमें फिर आपको क्या मसला है? तो फिर आपको रिपोर्ट करने देना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे थे तभी तो फिर आपने जाके उनका मोबाइल तोड़ा, तो ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। इसके अलावा अगर बोल टीवी की बात करें तो बोल टीवी का जो मुख्तलिफ़ कराची के बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, केबल के ऊपर सर्विस मअतल कर दी गई है। अब तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है कि किन के हुक्म पर जो है ये इक़दाम उठाया गया है, किन के हुक्म के ऊपर जो है वो ये एक्शन लिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान साहब ने ना सिर्फ बोल टीवी की रेटिंग बल्कि नशरियात और उसके बाद भरपूर कवरेज के ऊपर भी उन्होंने तारीफ़ की थी, जब उन्होंने F9 पार्क के में जो उन्होंने रैली निकाली थी ARY से इज़हार यकजहती और शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद और या गिरफ्तारी के खिलाफ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आज भी जिस तरह रात गए, जिस तरह बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी इमरान खान के लाइव खिताब के ऊपर, तो ARY के बाद अगर भरपूर तरीके से कवरेज दे रहा था और बड़ी टीम के साथ अगर चैनल कोई कवरेज दे रहा था, जो कि एक कौमी लीडर या एक कौमी पार्टी के और जमात के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर को, तो वो बोल टीवी था। लेकिन उसके बाद फिर बोल टीवी के ऊपर भी कदगन लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। अब जिस तरह 5000 से ज़ायद वर्कर बोल टीवी से वाबस्ता थे, तो इसी तरह 5000 के लगभग ख़ानदान, सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ शोबाजात में जो काम करने वाले वर्कर हैं वो बोल टीवी से भी वाबस्ता हैं, और उनके चूल्हे, उस तरह उनका जो घर है वो बोल टीवी के इसी तनख्वाहों से और इसी मुलाजमत से चलता है। तो अगर एक इदारा अगर आपने बंद कर दिया, उसके ख़िलाफ़ अदालतों के अहकामात होने के बावजूद उस इदारे से आप उनको जो है वो पाबंदी नहीं ख़त्म कर रहे और गैर कानूनी इक़दाम किए, तो अब देखने में आता है कि इसी तरह बोल के साथ भी कार्रवाई हुई। और इस तरह बोल पहले कई महाज के ऊपर कानूनी जंग जीत चुका है, उसके बावजूद भी अब बोल के ऊपर इस तरह कदगन लगाना, सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन लगाना, ये शायद मुनासिब अमल नहीं है। अब ना जाने ऐसे कौन से अवामिल हैं, ना जाने ऐसे कौन से लोग हैं जो आज़ादी सहाफ़त का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर टूल के तौर पर कोई हुकूमतें या कोई जो है वो मुख्तलिफ़ इदारे इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद फिर इस तरह के चैनल्स के ऊपर बंदिश या उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है, जो कि मुनासिब अमल नहीं है। यकीनी तौर पर बोल की इंतज़ामिया कल ही जो है वो अदालती फोरम से रजू करेगी, और इंशाल्लाह जिस तरह ARY को रिलीफ मिला, ARY को जो है वो कानूनी तौर पर रिलीफ मिला, इस तरह इंशाल्लाह अदालतों से रिलीफ बोल को ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक लंबी कानूनी जंग जो है उनको लड़नी पड़ेगी। उम्मीद है कि बेहतरी होगी। दूसरी बात यह है कि तकरीरें जिस तरह इमरान खान साहब की हो रही हैं और चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, तकरीबन 500 से ज़ायद यूट्यूब के चैनल्स, फेसबुक्स और इस तरह मुख्तलिफ पेजेस के जो प्लेटफार्म थे, आज इमरान खान साहब के ख़िताब को उन्होंने लियाकत बाग से बराह रास्त दिखाना था। लेकिन अचानक जो है देखते हैं कि मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस, मुख्तलिफ जो सेलुलर कंपनियाँ हैं, उनके साथ साथ जो मुख्तलिफ दीगर जो कंपनियाँ, उनकी तरफ से भी हमने देखा कि एकदम सर्विस डाउन हो गई, और उसके बाद ना सिर्फ यूट्यूब मुतासर हुआ बल्कि जो दीगर प्लेटफार्म हैं इंटरनेट के, वो भी मुतासर हुए। तो इमरान खान की जो तकरीर थी वो लाइव नहीं दिखाई जा सकी, और इसी वजह से हमने देखा कि बोल टीवी भी जब बराह रास्त कवरेज कर रहा था, तो उस वक्त भी बोल टीवी को अचानक जो है बंद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल को, ज़ाहिर है वो उनको एक बार फिर जो वो कह सकते हैं कि उन्होंने आईना दिखाया, और उन्होंने कोशिश की है कि जो भी इल्ज़ाम लगता है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि मुख्तलिफ दीगर जो जमातें बल्कि दीगर जो सियासी रहनुमा बल्कि जो सरकर्दा जो रहनुमा हैं, वो भी इस तरह बात करते रहे, चाहे शायद खाकान अब्बासी की बात करें, राना सनाउल्लाह की बात करें, साद रफ़ीक साहब की बात करें, इस तरह कई और रहनुमा हैं जो कि इस बात का तासुर देते रहें, इस बात का अलल ऐलान जो है वो स्टेटमेंट देते रहें कि न्यूट्रल्स या फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर जो है कोई काम ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में हो सके, चाहे तरीक़े अदम इत्मीनाद थी या कोई और मामला थे। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जब ये सारे लोग बात कर सकते हैं, तो फिर अगर हमने तो जब भी अदम इत्मीनाद की बात थी, तो उस वक्त हमने तो ये नहीं कहा था कि न्यूट्रल ने हमें हटाया या न्यूट्रल्स ने हमें जो वो हुकूमत से अलग कराया। हमने तो एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे के ऊपर बात की थी। लेकिन उसके बाद फिर अब अगर कोई मिलने के लिए भी उनका कहना था कि मुझसे आता है, तो उसके बाद उनको फ़ोन आ जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, बनी गाला अगर उनसे कोई मिलने आता है, कोई टीवी चैनल या कोई भी सहाफ़ी बात करता है, उनको फ़ोन आ जाता है, तो इस तरह मुसलसल जो है वो धमकाया जाता है। तो उन्होंने खुद कहा कि ये तो फ़ौज जो है वो कभी भी
मुल्क को एक साथ ये कनेक्ट नहीं रख सकती। अगर कनेक्ट रख सकती होती तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हवाला दिया कि फ़ौज अगर चाहती तो उस तरह रख सकती, लेकिन ये है कि ये एक सियासी जमात ही जो है वो मुल्क को यकजा रख सकती है, सियासी जमात ही मुल्क को जो वो यूनाइट रख सकती है। कभी भी फ़ौज जो है मुल्क को यकजा नहीं रख सकती, सियासी जमात ही जो अपने भरपूर कामों की वजह से कर सकती है। बाकी उन्होंने कहा कि 30 साल से कौम जिनको चोर समझती रही है या जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि चोर है, तो वो अचानक अगर आप उनको कहेंगे कि ये चोर नहीं है तो इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। तो बहरहाल उन्होंने मुतालबा किया एक बार फिर के आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और वही पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का वाहिद हल है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ जो बड़ी और अहम है कि एक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जानिब से इमरान खान साहब की उस तकरीर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमे का जो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो असर है या मुकदमे के ऊपर जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो इंतहाई संगीन हैं, बड़ी खौफनाक भी है कि किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से पहली बार ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उसमें देखें पहले कई दफ़ा बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा, सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज हुए। इन मुकदमात का कोई नतीजा निकला नहीं है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट चाहे जुडिशरी या कोई भी अगर इस तरह की एक्टिविटी करता है, कार्रवाई करते हैं तो कभी भी उनको कामयाबी नहीं होती, हमेशा रुसवाई का सबब भी बनते हैं। तो ये मामला ऐसे नहीं है जिस तरह टैकल करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल ये अब देखते हैं कि अब इतलात तो ये है कि हुकूमत किसी वक्त भी इमरान खान को इस मुकदमे को बेस बनाकर जो वो गिरफ्तार कर सकती है। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर अकाउंट है वो मुसलसल इस तरह एक्टिव है, जिस तरह किसी बड़ी सियासी जमात के कोई बड़े सियासी रहनुमा 24 घंटे एक्टिव होते हैं, मुख्तलिफ सियासी रंग दे के मुख्तलिफ सियासी तरीक़ों से जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह मामला जाता है, किस रुख की तरफ जाता है। उम्मीद करते हैं जो भी होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बेहतर होगा। और अगर कोई इस तरह ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी किसी की माँ पे भी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको भी अकल ज़रूर देगा। मुल्क के मफाद में कभी भी नहीं होगा। आपने बड़े बड़े लीडरों को साइड लाइन पे लगाया, लेकिन कभी भी वो साइड लाइन पे लगाना मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं हुआ। वक्ती तौर पर आपको लगता है कि आप रिलीफ ले लेते हैं या वक्ती तौर पर लगता है कि आप अपना लोहा या सिक्का मनवा लेते हैं, लेकिन कभी भी वो आवाम के, कौम के मफाद में बेहतर नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।